दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, जहां हम एक ऐसे मिस्टीरियस बुक की बात करने वाले हैं जो पिछले 600 सालों से हमारे पास है, लेकिन अभी तक हम उसे डिकोड नहीं कर पाए हैं। मैं बात कर रहा हूं द वॉइनिक मैन्युस्क्रिप्ट की, और ये एक ऐसी किताब है जिसका ना तो हमें कोई ऑथर पता है, ना ही इसमें लिखे गए लैंग्वेज को हम पहचान पाए हैं। ये मैन्युस्क्रिप्ट सालों से कई आर्कियोलॉजिस्ट, स्कॉलर्स, क्रिप्टोग्राफर्स और हिस्टोरियंस के लिए एक चैलेंज रही है। तो आखिर क्या है इस रहस्यमय किताब की सच्चाई? आखिर ये कौन सी भाषा में लिखी गई है और ये किताब कहना क्या चाहती है? इसके अलावा हम क्यों इतने सालों से इसे डिकोड करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं? क्या ये किसी एलियन सिविलाइजेशन की लैंग्वेज है या किसी विच कवन का सीक्रेट बुक? वेल, आज की वीडियो में हम द वॉइनिक मैन्युस्क्रिप्ट की ओरिजिन्स, इसके कंटेंट एंड पॉपुलर थियरीज के बारे में डिटेल में जानेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो ये बात साल 1912 की है, जब रोम के जेसुइट्स कॉलेज को थोड़ी फंडिंग की जरूरत थी। ऐसे में उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने 300 रेयर एंड यूनिक बुक्स को सेल करेंगे। इन 300 किताबों में से कुछ किताबों को एक पॉलिश बुक सेलर और कलेक्टर खरीद लिया। ये खरीदार और कोई नहीं बल्कि विल्फ्रेड वॉइनिक थे। उनकी खरीदी हुई किताब में से एक बहुत ही खास किताब थी जिसका कोई टाइटल नहीं था, और ये मैन्युस्क्रिप्ट करीब 334 पेजेस की थी। इसके अंदर काफी अजीब और कलरफुल इलस्ट्रेशंस थे। यही किताब आगे चल के द वॉइनिक मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से जानी गई। वॉइनिक ने इस किताब को बेचने की कोशिश की, पर उस वक्त इसे किसी ने नहीं खरीदा। काफी सालों बाद वॉइनिक के गुजरने के बाद इस बुक को एक रेयर बुक डीलर HP क्राउस ने खरीद लिया। क्राउस ने इस बुक को येल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को गिफ्ट कर दिया, और ये किताब आज भी वहीं रखी है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये बुक आई कहां से, मतलब इस बुक का ओरिजिन क्या है? तो रिसर्चर्स ने जब पता लगाया तो उन्हें पता चलता है कि ये किताब 1404 से 1438 के बीच में लिखी गई थी, और वॉइनिक के पास आने से पहले ये किताब कई लोगों के पास थी। तो आखिर ऐसा क्या है इस बुक में जो इसे इतना इंटरेस्टिंग बनाता है? दोस्तों, अब हम बात करते हैं द वॉइनिक मैन्युस्क्रिप्ट के कंटेंट की। स्कॉलर्स ने इस बुक को इसमें बनी ड्राइंग्स के बेसिस पे 6 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया है। ये 6 सेक्शंस है बोटैनिकल, एस्ट्रोनॉमिकल या एस्ट्रोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, कॉस्मोलॉजिकल, फार्मास्यूटिकल और रेसिपीज। इन सब में सबसे बड़ा सेक्शन बॉटनी का है, जो कि करीब 113 पेजेस में लिखा है। इन पेजेस में कई सारे प्लांट्स और हर्ब्स की ड्राइंग बनाई हुई है, पर यहाँ सरप्राइजिंग बात यह है कि इनमें से एक भी प्लांट एंड हर्ब्स हमारी दुनिया में नहीं पाए गए हैं। अब एस्ट्रोलॉजिकल सेक्शन में हमें मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के ज़ोडिएक फिगर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि टॉरस या वृषभ राशि का साइन बना हुआ दिखता है। इसके अलावा सन, मून और कॉन्स्टेलेशंस को भी दिखाया गया है। अब इस बुक का जो बायोलॉजी सेक्शन है, इसे सबसे वियर्ड सेक्शन माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कई ऐसे इंटरकनेक्टेड ड्रॉइंग्स हैं जिसमें हम कई नग्न औरतों को किसी ग्रीन फ्लूइड या लिक्विड में फ्लोट करते देखते हैं। अब इसका मतलब क्या हो सकता है, ये बात तो अब तक किसी को नहीं पता, बट ये ड्राइंग दिखने में स्ट्रेंज जरूर है। इस बुक के आखिरी सेक्शन में जो टेक्स्ट था वो काफी अरेंज्ड था एंड पॉइंटर्स में मेंशन्ड था। उसे देखकर रिसर्चर्स को ऐसा लगा मानो ये किसी रेसिपी या इंस्ट्रक्शन मैनुअल का पार्ट हो, और यही वजह है कि फिलहाल इस वाले सेक्शन को रेसिपी सेक्शन बोला जाता है। अब इस मैन्युस्क्रिप्ट में जो लिखा है वो किसी भी नोन लैंग्वेज या साइफर से मैच नहीं करता। क्रिप्टोग्राफर्स ने इसके कैरेक्टर्स को एनालाइज किया, और उनका मानना है कि ये एक सिस्टमैटिक और कोहेरेंट लैंग्वेज सिस्टम का हिस्सा लगता है। इसका मतलब ये कि ये रैंडम जिबरिश नहीं है, एक प्रॉपर लैंग्वेज है जिसके रूल्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, वगैरह वगैरह। इसलिए ये तो प्रूव हो चुका है कि ये एक्चुअल में किसी लैंग्वेज में लिखा गया है। मतलब किसी ने फिरकी लेने के लिए ऐसे ही नहीं बना दिया इसको, इसका कुछ एक्चुअल मतलब है। वैसे सोच के देखो, अगर किसी ने लोगों को बुद्धू बनाने के लिए इतनी मेहनत करी है तो भाई वो इंसान या ग्रुप सच में काबिले तारीफ है। एंड ये काम भी 1400s में हुआ है, तो सोच लो कि इसमें कितनी मेहनत लगी होगी। अब दुनिया के बड़े से बड़े क्रिप्टोग्राफर्स ने इस लैंग्वेज को डिकोड करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई कामयाब नहीं हो पाया है। फेमस मीडिएवल हिस्टोरियन लीसा डेविस, मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम द जर्मन एनिग्मा कोड को ब्रेक किया था, एंड और भी कई लोगों ने इस मैन्युस्क्रिप्ट को डिकोड करने की कोशिश की है, और कुछ लोग अब भी कोशिश में लगे हैं। AI के आने के बाद तो कुछ लोगों ने उनकी हेल्प से भी इस मैन्युस्क्रिप्ट को डिकोड करने की कोशिश की है,
लेकिन अब तक AI भी कोई कॉन्क्लूसिव रिजल्ट नहीं दे पाई है। सो नीडलेस टू से कि ये मैन्युस्क्रिप्ट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट द क्वेश्चन हियर इज कि आखिर इसके अंदर हो क्या सकता है। मतलब आई एग्री कि हमने अभी तक इसे डिसाइफर नहीं किया है, लेकिन इससे जुड़ी कुछ पॉपुलर थियरीज ऑलरेडी फ्लोट होने लग गई हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन पॉपुलर थियरीज की जो कि वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट के इर्द गिर्द घूमती है। तो सबसे पहली थियरी यह है कि ये मैन्युस्क्रिप्ट एक हर्बल मेडिकल गाइड है जो मिडिएवल यूरोप में यूज होती थी। इसमें अननोन प्लांट्स और रेसिपीज दिखाई गई हैं जो शायद उस वक्त के प्रैक्टिशनर्स यूज करते थे फॉर मेकिंग मेडिसिन एंड स्टफ। तो हाँ, ये थियरी काफी सिंपल सी है। लेकिन दूसरी थियरी के हिसाब से ये मैन्युस्क्रिप्ट जिस लैंग्वेज में लिखी गई है ये कोई फिक्शनल लैंग्वेज है, यानी कि शायद इसे कोई ऑथर ने अपनी नोवेल के लिए बनाई हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पॉपुलर ऑथर J.R.R. टॉल्किन जिन्होंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हॉबिट जैसे बुक्स लिखी हैं, उन्होंने भी तो हाई एल्व्स की लैंग्वेज क्रिएट की है ना। या गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए लिंग्विस्ट डेविड जे पीटरसन ने टारगेरियंस की लैंग्वेज हाई वैलेरियन क्रिएट की थी। ठीक उसी तरह शायद उस जमाने में भी किसी ऑथर ने अपने नोवेल के लिए इस लैंग्वेज को क्रिएट किया होगा। इस थियोरी को बहुत से एक्सपर्ट्स भी सच मानते हैं, क्योंकि इस थियोरी में जो है ना वो वियर्ड पिक्चर्स थे, विमेन इन ग्रीन लिक्विड, उसका भी सेंस बनेगा, क्योंकि उसे भी देन हम एक फिक्शनल क्रिएशन की तरह देख सकते हैं। क्योंकि रियलिटी में तो हमें ऐसे किसी भी रिचुअल के बारे में नहीं पता जो उन इलस्ट्रेशंस जैसी दिखती हो। अब तीसरी थियरी यह है कि शायद ये किसी ऐसे इंसान ने लिखी हो जो किसी मेंटल इलनेस या कंडीशन से गुजर रहा हो और उसने अपनी इमेजिनेशन को इस किताब के जरिए एक्सप्रेस किया। वंस अगेन इफ दिस इज व्हाट हैपेंड देन सेंस बनेगा कि वो सारी अनआइडेंटिफाइड प्लांट्स कहां से आई, और हाँ वो बाथटब वाली बात भी समझ में आएगी। अब दोस्तों एक थियरी ये भी है कि शायद ये किसी विच कवन या विच की जर्नल हो। देखो जिस टाइम और प्लेस से इस मैन्युस्क्रिप्ट के एग्जिस्टेंस का पता है, विच इज द मिडिएवल यूरोप, उस टाइम वहां विचेस के काफी लेजेंड्स और रिकॉर्ड्स मिलते हैं। एंड एक पॉपुलर थियरी ये कही जाती है कि विचेस का जो हर्बल नॉलेज था वो काफी एडवांस था। तो हो सकता है कि ये मैन्युस्क्रिप्ट एक ऐसे कवन ने बनाई हो जो अपने सीक्रेट नॉलेज को प्रिजर्व करना चाहते थे। ये थियरी भी काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इससे बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं। जैसे कि द वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट में जो प्लांट्स दिखाए गए हैं वो किसी ट्रेडिशनल प्लांट से मैच ही नहीं करते, लेकिन विचेस अपने स्पेशल हर्ब्स और रेमेडीज के लिए फेमस थी। ये रेयर या मैजिकल प्लांट्स का रिकॉर्ड हो सकता है। अब जैसा हम सबको पता है विचेस एस्ट्रोलॉजी और सेलेस्टियल बॉडीज का काफी यूज करती थी अपने स्पेल्स और रिचुअल्स के लिए। इस मैन्युस्क्रिप्ट के एस्ट्रोनॉमिकल सेक्शन को विचेस के रिचुअल से लिंक करना लॉजिकल लगता है। इसके बाद आती है बायोलॉजिकल सेक्शन जिसमें बने ड्राइंग्स विचेस के हीलिंग प्रैक्टिसेस या फर्टिलिटी रिचुअल्स का हो सकता है। हो सकता है कि वो नग्न औरतें और इंटरकनेक्टेड पाइप्स कुछ ऐसे लाइफ और रीबर्थ से रिलेटेड हों। और रही बात इस अननोन लैंग्वेज की, तो अगर हम इस थियरी पे बिलीव करते हैं तो इसके पीछे का लॉजिक एकदम सिंपल हो जाता है, एंड दैट इज कि विचेस अपने नॉलेज को सीक्रेट रखने के लिए कोड्स और अननोन स्क्रिप्ट्स का यूज कर रही थी। तो हो सकता है ये जो लैंग्वेज है वो इंटेंशनली इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि रिचुअल्स को कोई बाहर का आदमी पढ़ ना सके, मतलब उनके रिचुअल्स और रेसिपीज आउटसाइडर्स के लिए इनकॉम्प्रिहेंसिबल बन जाएं। वैसे कई लोग अब इस लैंग्वेज को वॉयनी चीज कहने लग गए हैं, ऑल्दो किसी को कुछ समझ नहीं आता कि वो है क्या। अब क्योंकि ये लैंग्वेज कोई समझ नहीं पा रहा तो इससे विचेस का रिचुअल भी सेफ है और वो खुद भी सेफ है। ये थ्योरी और भी कई बातों से बैकअप लेती है, जैसे कि इस मैन्युस्क्रिप्ट में एक पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन भी है जिसमें कुछ नग्न औरतें एक बड़ा सा सर्कल फॉर्म करती हैं और उस सर्कल के अंदर कई और सर्कल्स हैं। उन सब के बीच में हम एक गोट को देखते हैं जो कुछ खा रहा है और वो गोट ब्लैक कलर का है। दोस्तों आप में से कई लोगों को ये बात ऑलरेडी मालूम होगी कि वेस्ट में गोट को कॉमनली द डेविल से एसोसिएट किया जाता है। अगर हम इस बात को कंसीडर करें तो ये इमेज सेटन वर्शिपिंग जैसा लगता है या फिर किसी सैक्रिफिशियल रिचुअल की तरह है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से ये थ्योरी काफी स्ट्रांग हो जाती है। बट अगेन इस थ्योरी को मानना या ना मानना इसी बात पे डिपेंड करेगा कि एक इंसान विचेस में मानता है या नहीं। मतलब अगर आप विचेस को मानते हैं तो आपके लिए शायद ये थ्योरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अगर आपको विचेस वाली पूरी बात सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास लगती है तो भैया ये थ्योरी आपके लिए बोगस है। ऐसे में हम बढ़ते हैं फिफ्थ और लास्ट थ्योरी की तरफ जो कि अगेन काफी पॉपुलर है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट एक एलियन सिविलाइजेशन का रिकॉर्ड है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग इस थ्योरी को मानते हैं उनका कहना है कि इस किताब की लैंग्वेज किसी भी नोन स्क्रिप्ट से मैच नहीं करती और इसमें जो प्लान्स और डायग्राम्स हैं वो अर्थ के नहीं लगते। शायद ये किसी एडवांस्ड एलियन स्पीसीज का साइंटिफिक जर्नल हो जो उन्होंने अपने विजिट के दौरान यहीं छोड़ दिया हो। इसके इलस्ट्रेशंस जैसे कि स्टार्स और इंटरकनेक्टेड पाइप्स एलियन टेक्नोलॉजी या स्पेस एक्सप्लोरेशन का हिंट देते हैं, लेकिन अगेन इस थ्योरी को कोई सॉलिड एविडेंस सपोर्ट नहीं करता है और ज्यादातर लोग इसे बस एक इंटरेस्टिंग स्पेकुलेशन ही मानते हैं। सो यार जैसा कि टाइटल एंड थंबनेल में था, ये बुक काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और इसके राज को आज तक कोई भी खोल नहीं पाया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि द वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट एक ऐसी अनसॉल्व्ड पजल है जो साइंस, हिस्ट्री और मिस्ट्री का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये किताब हमें मीडिएवल ह्यूमन क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी और एक यूनिक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बताती है। अब चाहे ये एक हर्बल मैनुअल हो, एक विच जर्नल या एक इलैबोरेट प्रैंक, इसकी मिस्ट्री हमें हमेशा इंट्रीग करती रहेगी।
रहेगी। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके यहाँ आप बताइएगा कि आप कौन सी थियरी में मानते हैं और साथ ही आप ये भी लिखिएगा कि आप उस थियरी को क्यों मानते हैं। तो यहीं पे मैं वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस कीप एक्सप्लोरिंग एंड पीस आउट।